दोस्तों स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग जून 2023 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे। खास करके डीआई के प्रश्नों को। आप जानते हैं यदि डीआई आप कर लेते हैं तो 5 नंबर किसी से भी आप आगे रहें। 5 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर। 10 नंबर आप किसी से भी आगे रहेंगे और 10 नंबर मतलब जेआरएफ होने का मतलब अपार चांस रहता है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप कैसे भी करके डीआई सीख लीजिए। यदि आपको डीआई सीखने में कोई परेशानी होती है तो आप प्लीज़ हमको बताएँ। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें बताएँ कि ये समस्या हो रही है। क्योंकि मेरे पास मैथमेटिक्स का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। एक तो मैं पहले जेआरएफ हूँ, 2020 में ही जेआरएफ हो गया था और 5 सालों से जो है मैं अमेरिका के बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, तो हमारे एक्सपीरियंस का आप फ़ायदा ले सकते हैं। हाँ, मुझे पता है कि अभी क्योंकि मेरी शुरुआत है तो इस वीडियो में आप देख रहे होंगे व्यू बहुत कम जा रहा है। कोई बात नहीं है, लेकिन आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। मेरे 99.99% टाइल के साथ जो जेआरएफ हूँ, उस पे विश्वास कर सकते हैं। 5 सालों का एक्सपीरियंस जो है मैथमेटिक्स पढ़ाने का, वो भी अमेरिकन अमेरिकन बच्चों को। हुँ, तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस चैनल पे जो है फर्स्ट पेपर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न उपलब्ध हैं। तो आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और निरंतर फर्स्ट पेपर के लिए काफ़ी प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं आपको चाहूँ तो दिखा दूँ। देखिए फर्स्ट पेपर ये मिसिंग नंबर से है, डाटा इंटरप्रिटेशन से है। ये रेगुलर वीडियो आते रहता है इस पे। फर्स्ट पेपर से संबंधित और जो है अन्य सब्जेक्ट से संबंधित भी वीडियो आते हैं। लेकिन आप फर्स्ट पेपर के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हम। जैसे इसमें हमने डीआई बताया था, इसमें भी जून 2023 के किसी पेपर को बताया था। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। जो है जून 2023 20 जून 2023 का पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। ठीक है? तो ये रहा आपके प्रश्न डीआई। ठीक है? तो आपको दिख रहा होगा मुझे जहाँ तक उम्मीद है। ठीक, थोड़ा-सा हार्ड देखने में लगता है डीआई, लेकिन वो होता नहीं है उतना हार्ड, जितना हार्ड आप लोग समझ लेते हैं और छोड़ देते हैं। वही बहुत लोग 5 का 5 डीआई में तुक्का लगा के आ जाते हैं, तो ये तुक्का नहीं लगाना है, आपको 5 का 5 सही कर लेना है, इस पे वर्क करना है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके? तो हम जो है ठीक, ये रहा आपका डीआई। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है तो बताएँ, थोड़ा-सा और ज़ूम कर दूँ? हाँ, अब अच्छे से दिखेगा मुझे जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है? और मेरे लिए स्पेस भी बन गया। आप लोग अंग्रेजी में पढ़ना चाहें तो अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। मैं तो चूँकि अमेरिकन बच्चों को पढ़ाता हूँ तो इंग्लिश में भी बता सकता हूँ और इंडियन हूँ तो हिंदी तो आराम से जानता हूँ। ठीक है? तो आप जो है किसी भी जो है कंफर्टेबल किसी भी लैंग्वेज में हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक? अब देखो, सीधा आते हैं पेन के साथ। पेन ले लूँ थोड़ा, 1 मिनट। कौन-सा कलर पसंद करेंगे आप? मैं आज ब्लैक कलर का ही यूज़ करूँगा। ओके? देखो ये डीआई दिया हुआ है आपको। ये प्रश्न में आप देख रहे हैं कि इस तरह से डीआई दिया हुआ है। ठीक है? लेकिन ज़्यादातर व्यूअर जो है हमारे जो है हिंदी में समझते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि आपको यदि कहीं भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे बताएँ। और आपसे गुज़ारिश रहेगी कि आप जब क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो फर्स्ट पेपर को प्रेफ़र करिए। यदि आप अंग्रेज़ी आप थोड़ा-सा भी समझते हैं, तो अंग्रेज़ी में जाइए। इससे ये होगा कि ना कि जो है थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स या लॉजिकल टर्म, कंप्यूटर का टर्म, एनवायरनमेंट जो भी है, थोड़ा अंग्रेजी में ठीक रहता है। पर मैं इसका जो सॉल्यूशन है वो हिंदी में ही देखूँगा, बताऊँगा। और साथ ही साथ यदि अंग्रेजी में मैथ्स में तो वैसे दिक्कत होती नहीं, हिंदी अंग्रेजी का कोई सीन ही नहीं रहता है। देखो, पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन ये था ना, अंग्रेजी का है, हिंदी में देख लेते हैं। ठीक है? देखो, कह रहा है कि एक तालिका दिया हुआ है। दिसंबर 2000 में ए से ई तक 5 अलग-अलग कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या है। मतलब जो है नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं। कंपनी ए टू ई में आप देख पा रहे हैं, ए टू ई के नंबर्स ऑफ वर्कर दिए हुए हैं। दिसंबर 2021 की बातचीत है। ठीक है? ओके। जिसमें विज्ञान, वाणिज्य और कला स्नातकों में प्रतिशत विवरण दिखाया गया। देख रहे हैं विज्ञान, वाणिज्य और कला स्नातकों में प्रतिशत विवरण दिखाया गया है 32। ये सारा दिखा हुआ है और कुछ डाटा आप देख रहे होंगे खाली भी है। ठीक? तो उसका मतलब ये बता रहे हैं कि तालिका में कुछ मान नहीं दिए गए हैं जिसे इस रूप में दिखाया गया है। इसको आवश्यकता अनुसार आपको करना होगा। ठीक है? तो आप मतलब हम ही लोग इसको देखेंगे
कि किस तरह से जो डैश में हम क्या फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये है, हम इसको थोड़ा मिटा लूँ जिससे कोई बात नहीं, मिट रहा है तो ये रबड़ ले लेता हूँ, इससे मिटा देता हूँ। ठीक है, ओके। ये देखो प्रश्न है कि कंपनी बी में कला स्नातक, ये देख रहे हो प्रश्न, कंपनी बी में कला स्नातक और विज्ञान स्नातक कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है। ठीक है, अब कंपनी बी के पास पहुंचना है पहले, और कला स्नातक 40% है और विज्ञान स्नातक का हमें पता नहीं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मुझे पता है, वाणिज्य स्नातक, मतलब हमें वाणिज्य का पता है, मतलब कॉमर्स का पता है। कॉमर्स में जो है 31% लोग हैं, और जो है कला में जो है, मतलब आर्ट्स में जो है वो 40% लोग, मतलब 40% लोग हैं। ठीक है, 40%, 40%। आपको पता होना चाहिए, यदि टोटल आप जब देखते हैं ना समग्र, तो वो अपने आप में 100% होता है। तो हमें जब दो पता है तो तीसरा निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तीसरा हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा। देखो पहले तो ये टोटल देख लेते हैं कितना है, 1 और 71%, ये दोनों कॉमर्स और आर्ट्स मिला के हैं। तो साइंस का कितना हो जाएगा, साइंस का हो जाएगा 100 टोटल है, माइनस 71% करेंगे तो आपको ये कितना हो जाएगा, 29% हो जाएगा। हाँ, अब देखो बहुत लोग क्या करेंगे, जो है टोटल कर्मचारी का पहले 29% निकालेंगे, फिर जो है 40% निकालेंगे। ये सब कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अब बस ये देखो, हाँ, अंतर जो हमको निकालना है आर्ट्स में, आर्ट्स का निकालना है तो आर्ट्स का परसेंटेज कितना है, 40%, और विज्ञान का निकालना है, हमने निकाल लिया 29%। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है तो परसेंटेज में डिफरेंस देख लो ना भाई, परसेंटेज में डिफरेंस हमने देख लिया, कितना, 11% का डिफरेंस। ठीक है, अब 11% है, तुम्हें जो है टोटल पता है, टोटल 1400 है, उसका 11% निकालना है। तो 1400 का 11%, 1100 मतलब 11% कितना हो जाएगा, 1400 का 11% कितना हो जाएगा बताओ। सीधा ऐसे आप लिख लोगे, 1400 का 11%, 1400 इंटू 11%, यहाँ परसेंटेज यहाँ रहता है, यहाँ परसेंटेज रहता है तो वो हट के 100 नीचे आ जाएगा, ये से ये खत्म। 14 11 को हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप देख लो। ये देखो 11 को 10 इंटू एक, 10 प्लस 1 लिख सकते हो, कैलकुलेशन भी फास्ट कैसे कर सकते हो वो भी मैं बताते चल रहा हूँ। देखो तो ये देखो ये 140 हो गया, और 14 दहन 140 होता है, और एक बचा हुआ है 14 इंटू 1 14। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मतलब ऐड करोगे तो 154 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 14 11 डायरेक्ट 154 मैं लिख सकता था, ऐसा नहीं था कि मैं नहीं लिख सकता हूँ, पर आपको थोड़ा समझाने के लिए कि इस कैलकुलेशंस को आप कहाँ यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक शॉर्ट ट्रिक ये याद रखना कि हम जो है अलग अलग लोग कैलकुलेट करने लगते हैं, उसको कैलकुलेट नहीं करना है, सीधा मैंने 11% निकाल दिया और काम बन गया। टोटल 100% होता है तो दो मुझे दिया हो तो तीसरा निकाल दिया, ये कंसेप्ट समझना था आपको। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो है सी हो गया, मतलब तीसरा हो गया। तो पहला का तीसरा आंसर है, देखो तो 1 मिनट, हाँ पहला का तीसरा है। ओके, अच्छा ये चीज़ अच्छे से दिख पा रहा है नहीं, मैं थोड़ा आज एक्सपेरिमेंट किया था, चलो सही है, अच्छे से दिख पा रहा है आपको। ओके, ये एक्सपेरिमेंट मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, पहला का तीसरा हमारा सही हो गया, है कि नहीं, पहला का तीसरा सही। अब आते हैं फिर से हम इधर की तरफ। ओके, दूसरा नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये दूसरा नंबर आप देख रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2। ठीक, अब देखो कंपनी ई में यदि कला स्नातक और वाणिज्य स्नातकों की संख्या का औसत 377 है। ठीक है, तो कंपनी ई में कर्मचारियों की संख्या कितनी है, मतलब तुम्हें दे रखा है कला और वाणिज्य, मतलब आर्ट्स और वाणिज्य, मतलब कॉमर्स में मतलब एवरेज, ये एवरेज है, एवरेज कितना है 377। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या समझ सकते हो पता है, एवरेज का मतलब ये होता है कि दोनों में कोई भी क्वांटिटी था ना, क्वांटिटी, दो क्वांटिटी दो अलग अलग है, हाँ दोनों में बराबर करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग, एवरेज का मतलब यही होता है। ठीक है, कोई मान लो कि किसी को 60 नंबर आया और किसी को 40 नंबर आया, तो एवरेज कितना हो जाएगा,
तो एवरेज मतलब दोनों को बराबर बराबर देना चाहे तो कितना मिल सकता है? दोनों को बराबर बराबर देना चाहेंगे तो इसको जो 60 आया उसका 10 कम कर दो, ठीक है, और इसको दे दो, तो दोनों बराबर हो जाएगा। ये 40 था तो ये 50 हो गया, ये 60 था तो ये भी 50 हो गया, तो बराबर बराबर कर दिए कि नहीं? ठीक है। यदि वैसे भी 60-40 को ऐड करोगे तो भी 100 आएगा, बराबर बराबर ऐड करोगे तो भी 50-50 ऐड करोगे तो भी जो है तुमको कितना ही आएगा, 100 ही आएगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो हमें जो है एवरेज दिया हुआ है ए और सी। और एक चीज़ और बता दूं, यदि आप चाहते हैं डीए आपका अच्छा हो तो आप 2 चैप्टर अच्छे से कर लीजिए। कौन? एक तो एवरेज और एक परसेंटेज। ये 2 चैप्टर यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका काम मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, मैं क्वेश्चन करने जा रहा था, बता रहा था आर्ट्स और कॉमर्स में एवरेज जो है वो 377 है। तो 377 जब है तो ये टोटल कितना है? टोटल कितना है? टोटल कितना है बताओ? जैसे इसको मैं 377 इंटू 2 लिख सकता हूँ जब बराबर बराबर है। हाँ, कि ए में भी 377 है और कॉमर्स में भी 377 है। आर्ट्स और कॉमर्स में मान लिया कि 377, माने नहीं, एवरेज का मतलब ही यही होता है कि हमने जितना हमारे पास सारा था उसको सब में बराबर बराबर बांट दिया, ठीक है। तो यहाँ दो दो लोग थे तो दो लोग में बटा होगा, तब ना दोनों को 377 मिला, ठीक है। तो ये तुम्हें टोटल हो गया, ठीक है। हम जनरली जो है मल्टीप्लिकेशन से और जो है एडिशन से बचते हैं, ठीक है। तो आपको भी कहेंगे कि मैथ से यदि फास्ट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन को अवॉइड करिए। अवॉइड डिस्टेंस में कि हम उसको वैसे भी यूज कर सकते हैं क्या, इस तरह से सोचना है आपको, ठीक है। तो देखो कि मैं इसको बिना मल्टीप्लिकेशन का काम चल जाएगा तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। लेकिन समस्या ये है कि हमें कला और वाणिज्य में देखो, कंपनी किसकी बात हो रही है? ई में। कंपनी ई में विज्ञान का दिया हुआ है और वाणिज्य का दिया हुआ है, कला का तो दिया ही नहीं हुआ है। ये देख रहे हो, कला का नहीं दिया हुआ है। कोई बात नहीं, देखो ये है तुम्हारा 35 और ये है 50, ठीक है। तो दोनों मिल के कितना है? 85% है। दोनों मिल के कितना? 85% है। और मैंने अभी बताया था कि टोटल 100 होता है, टोटल 100% होता है। उसमें से यदि आप 85% जो दिया हुआ है आपको घटा देंगे, कितना आएगा? 15% आएगा। ये 15% का मतलब यहाँ जो फिलअप होगा, 1 मिनट, यहाँ जो फिलअप होगा वो 15% होगा, ठीक है। कहाँ से आ गया? एक मिनट रुक जाइए। कोई बात नहीं, ये एक मिनट रुक जाए सर। कोई बात नहीं, ये जो लिखा था यानी ये चेक कर लूँ, हाँ लिखा रहा है, ठीक है। ये 15% हो गया, यहाँ जो फिलअप होगा यहाँ 15% फिल होगा। अब देखो तुमसे कह रहा है कि औसत 377 निकाले और परसेंटेज में तुम देख रहे हो कि यहाँ 35% है और यहाँ 15% है, तो कुल मिला के ये कितना हो गया? कितना हो गया बताओ? ये टोटल कितना? टोटल यहाँ एक आप निकाले हो और इधर बाई देखोगे तो यहाँ 35 और 15 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 35-15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? कला और वाणिज्य की बात है ना, अच्छा कला और वाणिज्य की बात है तो 50 और 15, ठीक है। 50 और 15 का ऐड करना पड़ेगा ना, कला और वाणिज्य की बात है। टोटल निकालने के लिए हमें 50 और 15 से मतलब कला और वाणिज्य का हम टोटल देख रहे हैं तो 50 और 15 को हमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, मैं यहाँ लेता हूँ, ठीक। हमें 50 और 15 को, यही चीज़ है ना, यहाँ 15 आया है हमें, ठीक है। तो 50 और 15 को हम ऐड कर देंगे तो ये 65% हो गया। टोटल 65% ये दोनों हो गया और टोटल हम निकाले उधर 377 इंटू 2, ये निकाल चुके हैं, ठीक है। 377 इंटू 2 निकाल चुके हैं। अब तुमसे जो कह रहा है कि बताओ जो है, यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये डिलीट हो जाए, हाँ ठीक है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कंपनी ई में कर्मचारियों की संख्या, तो कंपनी ई में कर्मचारियों की संख्या मतलब टोटल 100%। तुम्हें जो 65% का मतलब पता है, कहाँ बनाए थे, गया, ठीक है। तुम्हें 65% का मतलब मैंने अभी बताया था ना, कितना? 65% जो है टोटल, हमको 65% आया था, यहाँ जो 15% था, 65% टोटल। और इधर हमने 370 इंटू 2 कर दिया था, 370 इंटू 2 करके टोटल निकाल लिया था। 1% का मतलब क्या हो जाएगा? डिवाइड इतना परसेंट, ओके। और टोटल जब भी निकालना होगा तो 100% हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इस क्वांटिटी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% ये होगा। परसेंट से परसेंटेज खत्म, ठीक है, परसेंट से परसेंटेज खत्म हो गया, ये मान लो
कि हम परसेंट से परसेंट को ख़त्म कर दिया। ओके, अब क्या हमारे पास क्या बचा, देखो कैसे कट करते हैं। इसको इससे कट किए, 5 जा कटेगा तो 20 आएगा और इधर हमें 13 देगा। ठीक है, और ये क्या 13 से डिवाइड होने वाला है, देखते हैं। 13 13 13 दूनी 26, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। ओके, और 26 11 1 मिनट, हमें देखो ये कितना बच जाएगा, 26 11 37 होता है, तो 13 नंबर 117। ठीक है, अब देखो 29 इंटू 2 इंटू 20 है। अब बहुत लोग क्या करेंगे कि इसको भी कैलकुलेट करने लगेंगे, नहीं कैलकुलेट नहीं करना है, तो क्या करेंगे भाई, कैसे करेंगे, देखो ये देखो 9 दूनी 18 दूनी 36। ठीक है, 9 दूनी 18 दूनी 36, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, या 1160 आंसर होगा या 1360 होगा। अब मुझे लग रहा है कि कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये 29 है और ये देखो 20 दूनी 40 है। ठीक है, तो 29 इंटू 40 है। ठीक है, एक जीरो आ जाएगा। ठीक, और दूसरी बात ये है कि मैं अभी भी चाहूँ तो कैलकुलेट ना करूँ, क्योंकि आप देख पा रहे हो यदि ये 30 भी होता, यदि ये 30 भी होता ना, तो आंसर हमें 1200 देता। ठीक है, आंसर हमें 1200 मिलता, और ये चूंकि 29 है तो 1200 से कम आंसर होगा, तो 1200 से कम आंसर होगा तो यही आंसर होगा। ठीक है, मतलब 1200 से कम और जिसके अंत में 6 हो, यही ना। यहाँ देखो 9 दूनी 18 दूनी 36, तो अंत में तो 6 और 0 होगा, 0 की वजह से। ठीक है, तो 6 और 0 अंत में होना है, और चूंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यदि 30 होने पर भी 1200 होता, तो 30 से तो कम ही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 1200 से कम होता, तो 1200 से कम जो है जिसके अंत में 6 और 0 है वो यही होगा। ठीक है, आंसर तो यही हो जाएगा, ये बात समझ पा रहे हो आप। ठीक है, वैसे भी मल्टीप्लाई करना चाहो तो 0 9 चौक 36 और 6 2 3 चौक 8 3 11। ठीक है, 1160, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई 1160। क्या हमारा दूसरा का 2 है, दूसरा का देखो 2 है। ठीक, तो मैं जो है ये दिखा पा रहा हूँ जो है, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, कि आप ये ना हो कि मास्टर साहब सही बता रहे कि नहीं है। मैं अपने वैसे मास्टर मानता नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह हमेशा सीखते रहता हूँ। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग भी खूब सीखिए। ठीक है, जितना सीख पाएंगे। ठीक है, और बाहर खूब बारिश हो रही है, जाड़े का मौसम है, लेकिन इतनी बारिश हो रही है कि लग रहा है कि मानसून चल रहा है, तो लाइट वाइट कटेगी, पर लगभग सारी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, तो आपको समस्या होगी नहीं। ठीक, हाँ ये होगा कि लाइट कटने के बाद मेरा फेस कुछ इस तरह से दिखेगा, तो आप संभाल लीजिएगा। ठीक है, ओके, अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, 2 की है ना, तीसरा। देखो मैं जो है बेसिक से लेके चल रहा हूँ, मैं चाहूँ तो बहुत फास्ट उड़ा सकता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो है मैं स्लो स्लो चल रहा हूँ, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप, मैं ये चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करें, ऐसा ना कि मुझे आता हो और आपको ना आता हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको छोटे से छोटे ट्रिक भी बता रहा हूँ, कंसेप्ट भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जा रहा है वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग ये बताइए कि लाइव देखने में इंटरेस्टेड हैं क्या आप लोग, लाइव वीडियो देखने में। ये होता है लाइव में, ये होता है ना कि आप हमसे जो है कमेंट में चैट कर रहे होंगे, तो वो मुझे दिख रहा होगा उसी समय, तो वो आपके डाउट का जो है मैं सॉल्यूशन दे पाऊँगा। ओके, खैर, तो ये हो गया इस तरह की बातचीत, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो प्रश्न तीसरा नंबर का है, कह रहा है हर चीज़ को कैलकुलेट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। तो इससे अंदाज़ा जब आप लगा रहे होते हैं तो आपको जो है थोड़ा ये रहता है कि समय बचेगा, और कुछ नहीं होता अंदाज़ा लगाने में। हाँ, लेकिन यही है कि मुझे एक्सपीरियंस है, इस वजह से अंदाज़ा लगा पाता हूँ। आप लोगों को थोड़ा कम एक्सपीरियंस है, तो मैं कहूँगा कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, और आप लोग चाहते हैं कि हम मैं अधिक से अधिक प्रैक्टिस करवाऊँ तो बताएँ आप। ठीक है, कह रहा है कंपनी ए में यदि वाणिज्य स्नातक और कला स्नातक के कर्मचारियों का अनुपात 10 और 7 है,
कंपनी ए की बातचीत हो रही है। वाणिज्य और कला, वाणिज्य भी नहीं दिया हुआ है और कला भी नहीं दिया हुआ है। क्या कमाल बात है भाई साहब। अब क्या मतलब जो है जनरल बच्चे जो हैं वो डर जाएंगे कि दोनों में से कुछ नहीं दिया है, हम कैसे काम करेंगे। लेकिन कुछ तो दिया होगा जिससे कि आप निकाल सकते हैं। तो देखो, तो उस कंपनी में कला स्नातकों की संख्या कितना है, ठीक है, कला स्नातक कर्मचारियों की संख्या कितना है। ओके, तो देखो एक चीज तो दिया हुआ है, टोटल कर्मचारी दिया हुआ है, हाँ, विज्ञान का दिया हुआ है, दो चीज तो हमें दिया हुआ है ना। तो अब देखो ये रिमेनिंग जो होगा, ये दोनों जो रिमेनिंग होगा, हाँ, कितना हो जाएगा। 100 टोटल होता है, -32 हमें दिया हुआ है, तो 100% टोटल होता है, 32 दिया हुआ घटाओ, हाँ, 70 रहता, मतलब यहाँ 30 रहता तो 70 होता, ठीक है, घटा के, लेकिन ये दो अधिक है तो 68 होगा, ठीक है। ऐसे मतलब आप अनुमान लगाते रहिए। अब देखो एक चीज़ तो पता चल गया कि 68% का मतलब कितना है, मतलब जो है 100% का मतलब जो है 2100 है, तो 68% का मतलब में यही दोनों तो होंगे 68%, तो मतलब विज्ञान प्लस सॉरी वाणिज्य प्लस कला जो है हमारा 2100 का 68% होगा। 68% यहाँ ना लिख के हम 68/100 लिख दे तो आपको दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ समझ आ गई। अब कह रहा है कि दोनों का अनुपात कितना है, 10 और 7। यदि इसको मैं टोटल कहूँ तो 17 है। 17 में से 10 जो है वो वाणिज्य वाले हैं और 7 जो हैं वो आर्ट्स वाले हैं। तो देखो कैसे करते हैं इसको। ये टोटल हमें दोनों की संख्या पता है वाणिज्य प्लस कला का, ठीक है। 7 हैं आर्ट्स वाले, 7 हैं आर्ट्स वाले, कितने में 7 हैं, 17 में 7 है कि नहीं, 17 में 7 है। बस इसको आप कैलकुलेट कर दो। और मैं तो ऑप्शन में जो देख पा रहा हूँ उसमें कैलकुलेट भी नहीं करना है आपको। देखो 17 चौक 68 हो गया और ये से ये ख़त्म हो गया, इसके आगे कैलकुलेट भी नहीं करना है, बस लास्ट डिजिट देखो। एक चौक कितना हुआ, 4 हुआ, तो 4 सत्ते 28 हुआ, मतलब अंत में जो है वो 8 आना है। अंत में कितना आना है, 8। तो इस ऑप्शन में अंत में 8 कहाँ है, एक ही जगह 588, बिना कैलकुलेट किए हुए, ठीक है, बिना कैलकुलेट किए हुए। जो लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, देखो 21 4 कितना होता है, 21 चौक 84 होता है, मुझे पता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है वो क्या करेंगे, देखो इसको करो 7 चौका 28 कर लो, 21 इंटू 28 कर लिए, ठीक है। 21 को 20 प्लस 1 देख रहे हो, 21 20 और 1 दिख रहा है, ठीक है। तो 28 दूनी 56 होता है, मतलब 528 और 20 को मल्टीप्लाई करो 560 देगा, 28 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 28 ही आएगा, दोनों का ऐड कर दो, 8 6 2 8 588, ठीक है। ये सब मैं कैलकुलेशन इस तरह से इसलिए बता रहा हूँ कि आप फास्ट हों, ठीक है, थोड़ा सहज महसूस करें, इसलिए, और कोई बात नहीं है। तो आंसर 588 मतलब कितने नंबर का हमारा हो जाएगा, तीसरा का 2 है ना, देखो तीसरा का 2, ये भी सही है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए जो है पहले से तैयारी कुछ किया हूँ, जो है क्वेश्चन लिया हूँ, आंसर लिया हूँ, सिर्फ आपके सामने आके सॉल्यूशन कर रहा हूँ। मतलब मैं एग्जाम में बैठता तो कुछ इसी तरह से करता या हो सकता था, बस कैलकुलेशन में जो इतना आप कर रहे हैं ना, मैं इसको बचा लेता, मैं इतना कैलकुलेट नहीं करता हूँ, ठीक है। वो जो है एग्ज़ाम में आप जब बैठे रहेंगे तो थोड़ा दिमाग ज़्यादा काम करता है मेरा मैथ्स में, ठीक है, तो मैं बहुत चीज़ों को स्किप करता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास चौथा क्वेश्चन आ गया है, ठीक, चौथा क्वेश्चन ये मीठा मीठा क्यों दिख रहा है, ठीक, ये है चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन हमेशा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन मैंने, ऑप्शन तो ऐसा दिख रहा है कि हमने ये क्वेश्चन कर लिया, लेकिन ये ऑप्शन तो जो है ऑप्शन 588 पिछले क्वेश्चन में भी था, ठीक है। देखो अब क्या है, कंपनी बी, मैं कैसे दिख रहा हूँ, ठीक है, कह रहा है कंपनी बी में दिसंबर 21 से दिसंबर 20 पर, दिसंबर 20, ये 5वां नंबर का क्वेश्चन है क्या, 5वां है, चौथा नहीं किए क्या हम लोग, चौथा मीट गया है क्या, इसके आगे कौन सा क्वेश्चन रुक गया, मैंने देख, हाँ 5वां इधर है, ठीक, कोई बात नहीं।
हाँ, कह रहे हैं दिसंबर 21 से दिसंबर 22 में 20% की वृद्धि हुई। कहाँ? कंपनी बी में। कंपनी बी को देखिए और कह रहा है कि कर्मचारियों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई। मतलब ये अभी 1400 है तो ये 20% और बढ़ गया होगा। मतलब 1400, बस आगे इसका यूज होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो है ये 20% बढ़ रहा है तो किस तरह से हो रहा है। हाँ, ये 20% बढ़ेगा तो कुछ इस तरह से बढ़ेगा। 20 जब बढ़ेगा कोई परसेंटेज तो 120% हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज को हटा करके ये करेंगे तो ये तो कुछ इस तरह होगा 14 इंटू 120, यही आपका बढ़े हुए टोटल कर्मचारी होगा दिसंबर 22 में कंपनी बी में। ठीक है, अब देखो कह रहा है दिसंबर 22 में कर्मचारियों की, ये जो है आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको इसको इधर कर देता हूँ। ठीक है, कर्मचारियों की कुल संख्या 20%, एक मिनट, दिसंबर 22 में कर्मचारियों की कुल संख्या के 20% कर्मचारी स्नातक हैं। दिसंबर 22 में, ठीक है, दिसंबर 22 में कर्मचारियों की कुल संख्या के 20% कर्मचारी स्नातक हैं। तो दिसंबर 22 में कर्मचारियों की संख्या कितनी है? देखो एक मिनट, विज्ञान स्नातक है। मिटाने वाली इधर ले आए ना, साफ करते रहना, साफ सफाई जरूरी है। ओके, अब क्या करेंगे हम? देखो हमारा जो है 1400 है ओरिजिनल कर्मचारी, 20% बच गया मतलब 120/100 हो गया। ठीक है, ये दिसंबर 22 का कंडीशन है। 20% कर्मचारी कौन है? विज्ञान स्नातक है। 20% कर्मचारी विज्ञान स्नातक है। ठीक है, तो विज्ञान स्नातकों की संख्या बतानी है हमें। ठीक है, तो इस डाटा का कोई काम ही नहीं है, ये दिसंबर 21 की बातचीत है, तो दिसंबर 22 में इस डाटा का कोई काम नहीं आएगा। 20% है ना जी, विज्ञान वाले, आपसे विज्ञान वाला ही पूछ ही रहा है। ठीक है, तो 20% आप निकाल दो, 20% 20/100 कर देंगे। ठीक है, तो कैसे कट करेंगे? तो ये ख़त्म हो गया, ये सब खत्म। अंत में क्या होगा? देखो अंत में क्या होगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, अंत में 6 होगा। ठीक है, 6 336 आंसर होना है। ठीक है, अब देखते हैं कैलकुलेट, मतलब ऐसे तो मैं 6 लगा के आ जाता हूँ, मुझे टेंशन नहीं रहता है। ठीक है, अब इसे किसको कैलकुलेट कैसे करोगे बताओ? देखो हम क्या करते हैं, 14 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो 28, 14 दूनी 28 होता है, इंटू 12 करो। ठीक है, हाँ ऐसे तो करना चाहोगे तो जो है सीधा कर लोगे, 12 8 96, हाँ 12 8 96 और 12 दूनी 24, 9 24 ना कितना, 4 9 13 33। ठीक है, 336 ऐसे भी आ रहा है, लेकिन मैं कहूँगा आप लोग यदि कैलकुलेट करने में इतने कंफर्टेबल नहीं तो 12 को 10 और 2 लिख सकते हो। अब 28 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 280 हो जाएगा, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 हो जाएगा। ऐड करो, 6 8 5 13, 2 1 3, 336। ठीक है, तो 4 का 3 है क्या? 4 का 3 है, देखो। ठीक है, अब पाँचवा करते हैं। पाँचवा क्वेश्चन करते हैं। पाँचवा है, कह रहा है कि, और एक चीज़ आप ऑब्जर्व करो कि मैं जब क्वेश्चन कर रहा हूँ तो सिंबॉलिक लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा लिख रहा हूँ। नहीं, मुझे जहाँ समझ आ गई कि ये लिख लेना है तो मैं लिख लेता हूँ। देख पा रहे हैं ना, सिंबॉलिक ही लिखता हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लिखता हूँ। नहीं, कम से कम लिखिए, अधिक से अधिक दिमाग में सोचिए। हाँ, आप लोग यदि नए हैं तो थोड़ा जो है समय लगेगा ही, ऐसा नहीं कि आप जो है तुरंत चाहेंगे कि सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। नहीं, मैथ्स में तो कम से कम नहीं, लेकिन जब मिल जाता है मैथ्स तो फिर मैथ्स किसी का साथ नहीं छोड़ता है। ठीक है, यदि प्रैक्टिस में रहेंगे तो। यदि कंपनी डी में कर्मचारियों की संख्या कंपनी सी के कर्मचारियों की संख्या 3 गुना है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? डी लिख दूंगा, सी लिख दूंगा, इससे 3 गुना है डी तो इसको 3 से गुना लिख दूंगा। बस इससे ये समझ आ गया ये लाइन। कंपनी डी एवं कंपनी सी में क्लास स्नातक कर्मचारियों की संख्या का अंतर 480 है। कंपनी डी और कंपनी
सी में कला स्नातक कर्मचारियों को डी और सी की बातचीत हो रही है ना, डी और सी, ये डिफरेंस डी और सी, ठीक है। डी और सी जो है कला स्नातक 480 है डिफरेंस, ठीक ठीक है, तो इसको माइनस लिख लो। ठीक, आप लोग कॉपी पे लिख रहे होंगे तो कुछ अब जैसे करेंगे तो वो आप लोग की चिंता है। मैं तो भाई आपके सामने क्वेश्चन लेके हूँ, आप लोग जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आप इस तरह मेरे तरह लैपटॉप पे नहीं लिख सकते हैं। आपको एक पेज दिया जाएगा, उसी पेज पे लिखेंगे, ठीक है। कुछ पेज किस तरह से रहेगा, आप लोग तो एग्ज़ाम देते हैं तो समझते भी होंगे। मेरे पास कोई कॉपी है, हाँ मेरे पास कॉपी है, इस कॉपी में जाइए, इस तरह का पेज मिलेगा A4 साइज़ का, ठीक है। तो इसी पेज पे आपको लिखना है। मेरा कॉपी भी फट गया, ठीक है, ओके। अब देखो, हाँ, अब कह रहा है कि कंपनी डी और कंपनी सी में कला स्नातक कर्मचारियों का अंतर इतना है। तो कंपनी सी में कर्मचारियों की कुल संख्या की बातचीत हो रही है। एक चीज समझो कि जो है ये कितना है, मतलब हमें तो सी में कला निकालना पड़ेगा ना। 30 30 60, ये 40% है, ठीक, 40% है, इतना तो आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे ये 30 30 60 और 40 कैसे आगे, समझ रहे हो ना। 100 में से हमने 40 घटा दिया है, मतलब 100 में से 60 घटा दिया, 30 से 60 पहले समझ दो था, इस वजह से 40 हो गया। अब कह रहा है 1 मिनट, किसका किसका कह रहा है, यदि कंपनी डी में कर्मचारियों की संख्या कंपनी सी में कर्मचारियों की संख्या के 3 गुना है, ठीक है, कंपनी सी के तुलना में डी में 3 गुना है, ओके। कंपनी डी एवं सी में कला स्नातक कर्मचारियों की संख्या का अंतर 480 है। मैंने ये भी लिख लिया, ये भी निकाल लिया कि जो है कला यहाँ कितना है। यहाँ डिफरेंस देखा जाए तो ये 40 ही परसेंटेज है, आप देख पा रहे हैं ना। हाँ, आप सोच रहे हैं ये क्या हो गया, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग आराम से करते हैं, ऐसा नहीं कि धरफड़ा जाएंगे और अरे रे ये ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, बिल्कुल नहीं, ओके। अच्छा, एक चीज़ इधर देखिए, ये चीज़ देखिए, यहाँ बी के तरफ मेरा इशारा चले गया था, ठीक है। ये देखो किधर गया, ये बी की तरफ, ये जो 40 इधर देख रहे थे हम लोग, बी वाला देख रहे थे, नहीं 40 इधर वाला देखना, ठीक है, ओके। क्योंकि सी और डी की बातचीत हो रही ना, हम लोग नोक कर रहे थे बी को, ठीक है, तो बी को नोक नहीं करना था। एक मिनट में इसको मिटा दूँ, ओके, देखो ये हमारा 40% तो आ चुका है, ये जो है यहाँ सी वाला तो 40% आ गया। अब कह रहा है डी 3 गुना है, तो इस परसेंटेज को हमें 3 गुना कर लेना है, तो कितना हो गया 60%, ठीक है, 60% हो गया। और ये हमारा पहले से 40% है, तो दोनों का डिफरेंस कितना, परसेंटेज वाइज देखोगे तो 20% है कि नहीं। और 20% का वैल्यू तुम्हें कितना दे रखा है, 20% का वैल्यू 480 दे रखा है, 480 दे रखा है कि नहीं दे रखा है 20% का वैल्यू, ओके। तो 20% का वैल्यू जो है, क्योंकि क्लास स्नातकों का अंतर दे रखा है ना, 20% का वैल्यू 480 है। और मैंने कहा कि कर्मचारियों की कुल संख्या का मतलब 100% हमें निकालना है, तो 1% निकालोगे तो 20 से डिवाइड करोगे, ठीक है कि नहीं। 20 से डिवाइड करोगे, 480 लिखा हुआ, कन्फ्यूज मत हो जाना, 20% से डिवाइड करोगे, ठीक है। और फिर 100% हमें निकालना है, तो ये यहाँ ले जाओगे तो 100% हो जाएगा। अब परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया तुम्हारा, ठीक, 20 पंचे 100 हो गया, तो हमारा 480 इंटू 5 हो जाएगा। तो 480 इंटू 5, तो देखो ये 400 प्लस 80 दिख रहा है तुम्हें, हाँ, तो 400 में 5 से गुना करोगे तो 2000 होगा, 80 में 5 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, तो 24 हमारा आंसर हो जाएगा। 5 का 4 है क्या, 5 का 4 है क्या, 5 का खुल जा भाई, 5 का देखो 4 है। तो इस तरह से हम लोगों ने डी को आज ख़त्म कर लिया, ठीक है। 20 जून 2023 के मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन को हमने कर लिया, ठीक। अब आप लोग क्या चाहते हैं, मैं डी और बताऊं या यही यहीं तक रहने दूं, ठीक है।
क्योंकि मेरे पास और सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन नहीं, मतलब दूसरे सेक्शन का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आप हम लोग हमसे चाहें तो फर्स्ट पेपर को कोई भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी सेक्शन पढ़ सकते हैं आप हमसे। ठीक, तो इस तरह से हम लोग जो है कर लिए हैं, और आप लोग जैसा बताएंगे उस तरह से किया जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इसको लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।